जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा 41वां वैचारिक क्रांति शिविर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ रानीबाग स्थित आर्य समाज मंदिर में 41वां वैचारिक क्रांति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य युवाओं में आर्य संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना था। शिविर का शुभारंभ अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के प्रधान सुरेंद्र कुमार आर्य द्वारा हवन से प्रारंभ हुई। इस दौरान काफी संख्या में आर्य समाज से जुड़े महानुभाव उपस्थित थे। साथ में आर्य समाज द्वारा चलाए जा रहे गुरुकुल के सैकड़ों छात्रों ने प्रेरणादायी वाणी को सुनकर जीवन के मार्ग को प्रशस्त किया। शामिल महानुभाव ने आर्य समाज के परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं से आह्वान किया कि वे इसे अध्ययन करें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। शिविर में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान और विचार गोष्ठी की गई। इनमें संतान का महत्व, आर्य संस्कृति का इतिहास, आधुनिक समाज में आर्य समाज की भूमिका, युवाओं के लिए मार्गदर्शन आदि विषय शामिल थे। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने महामंत्री जोगिंदर खट्टर से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमेशा से ही आर्य समाज में शिविर लगता है हमारे सभी प्यारे बच्चों के लिए, और ये प्यारे बच्चे जो हैं ये बाहर अनेक राज्यों से आए हुए होते हैं और अपना समझ कर यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर इनको भरपूर प्यार आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए आर्य समाज के सभी पदाधिकारी गणों के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग के आर्य समाज मंदिर में। आर्य समाज मंदिर है यहाँ पर, और ये रानीबाग मार्केट है। देख सकते हैं कितनी चहल पहल है यहाँ पर। और आज यहाँ पर वैचारिक क्रांति शिविर चल रहा है। क्या उद्देश्य है इस क्रांति शिविर का? जायसवाल जी, हमारे रानीबाग आर्य समाज में ये 41वां शिविर है। पिछले 40 वर्षों से लगातार आर्य समाज जो है विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों से, भारत के 9 राज्यों से यहाँ पर हमारे युवक युवतियाँ आते हैं और पूरे 10 दिन तक राष्ट्र प्रेम की भावना और इसके साथ साथ अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान और उनको वैदिक संस्कृति का ज्ञान, इस प्रकार से उनको संस्कारों के साथ और प्रातःकाल योग और प्राणायाम के संस्कार देकर के पूरी तरह से इनको जो है वैचारिक क्रांति किस प्रकार से इनके विचारों को बदल सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि इनको विचारों के माध्यम से हम इनको जो संस्कृति की रक्षा करने का जो एक प्रण दिला सकें और साथ में अपने शरीर की भी जो रक्षा कर सकें, दूसरों की भी रक्षा कर सकें, इस प्रकार के संस्कार देने का, भरने का हम कार्य करते हैं। और जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति जो इनके कर्तव्य हैं उनको उजागर कर सके और उन राष्ट्र के प्रति इनकी जो भावना वो जाग सके और राष्ट्र के प्रति इनका जो समर्पण भाव है वो आगे आ सके, इस उद्देश्य के साथ हम 10 दिनों का कैंप यहाँ पर लगाते हैं। और फिर पूरे आदिवासी क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों में हमारे विद्यालय, छात्रावास, गुरुकुल इत्यादि चलते हैं, कौशल विकास केंद्र हमारे चलते हैं, उन्हीं क्षेत्रों से ये बच्चे यहाँ पर आते हैं, युवक युवतियाँ आती हैं और 10 दिन तक रहकर ये पूरी ट्रेनिंग लेते हैं और फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के ये कार्य करते हैं। उन्हीं क्षेत्रों में जाकर के बाकियों को ट्रेनिंग देने का ये काम करते हैं। यही हमारा काम है। तो कौन कौन से स्टेट से बच्चे आए हुए हैं? ये आसाम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस प्रकार 9 राज्यों से ये बच्चे, उड़ीसा और बिहार मिला करके 9 राज्यों से ये बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे इस संस्था के प्रधान श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी भी आज यहाँ उपस्थित हैं, जो JBM ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में है। श्री विनय आर्य जी हमारे बीच में है, श्री कीर्ति शर्मा जी हमारे बीच में और सतीश चड्डा जी हमारे बीच में। इसी के साथ साथ हमारे निगम पार्षद बहन ज्योति अग्रवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित थी। इस प्रकार से हमारे सभी सहयोगीगण, पूरे मार्केट के एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो इस प्रकार से पूरा सहयोग हमारे इस रानीबाग के क्षेत्र के लोगों का, सैनिक विहार के क्षेत्र के लोगों का जो सहयोग हमें मिलता, सभी सहयोगीगण यहाँ पर उपस्थित है, जिनके कारण से हम लोग शिविर भी चला पाते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से हम कन्या गुरुकुल, सैनिक विहार और रानीबाग के गुरुकुल संचालित करने का प्रयास कर पाते हैं। यही हमारा एक खूबी है कि हम सब लोग मिलकर के इन कार्यों को कर रहे हैं। अच्छा खट्टर साहब, आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण का जो मामला, मिशनरियाँ जो काम करती है, तो उसको रोकने में कितने आप लोग सफल हो रहे हैं? देखिए, हमने धर्मांतरण का जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण होता है उसको रोकने का कार्य करना होता है। हम लोग धर्मांतरण पे न पढ़ करके इन बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। यदि ये शिक्षित हो जाएंगे, यदि इनका भारत के प्रति प्रेम रहेगा,
तो ये स्वतः उन कामों में नहीं जाएंगे, ये भारतीय रहेंगे, ये हिंदू रहेंगे। यही हमारा कर्तव्य बनता है और हम लोग इन्हीं को फ्री में शिक्षा भी देते हैं और पढ़ाई के लिए इनको बुक्स भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, क्योंकि कारण ये है कि उन क्षेत्रों में गरीबी इतनी अधिक है, ये लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। और कुछ विधर्मी लोग जो इनको लालच दे करके, इनको फ्री में कुछ शिक्षा दे करके या कुछ भी लालच दे करके इनको दूसरे धर्मों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, निरर्थक प्रयास करते हैं, वो हम इनको शिक्षित करने के माध्यम से शिक्षा दे करके हम उनको समझाते हैं कि यह आप उसी धर्म में ये रहने के लिए स्वतः आगे आते हैं। अच्छा खट्टर साहब, चुनाव है, प्रचार तो थम गया है, कल मतदान होना है, तो कैसे आप लोग क्या अपील करेंगे ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग वोट करने कैसे जाए? बहुत ज़्यादा गर्मी तो आप ये सोचिए कि जिस समय रेगिस्तान के बॉर्डर पर जो हमारा जवान खड़ा है गर्मी में, और या फिर जो लद्दाख में हमारा जवान खड़ा है सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में, -10 और -40 डिग्री टेम्परेचर में, यदि वो खड़ा हो सकता है तो क्या अपने देश को बचाने के लिए, क्या देश की अस्मिता को बचाने के लिए, क्या अपने भारत राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने के लिए क्या हम कल वोट का दान नहीं कर सकते? यही तो हमारा कर्तव्य है। वोट तो मतदान करना हमारे सभी भारतीयों का कर्तव्य है। हमें वोट तो करना ही करना है। अपने राष्ट्र के प्रति जो व्यक्ति जागरूक है वो वोट अवश्य करेगा। किन मुद्दों पर, आपसे पूछता हूँ, किन मुद्दों पर वोट करने वाले? देखिए, विकास, भारत के विकास की दिशा में ले जाने वाला जो इस समय है, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और विकास की दिशा में चल रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल रहे हैं। कितना विकास, सड़कों का कितना बड़ा जाल बना दिया, और जो महिलाएं हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना ला दी, और जो घर घर टॉयलेट जो है बना दिए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिन मुद्दों पर जो है वो चुनाव चल रहा है और लोग वोट दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं हमें किस दिशा में जाना है। आज भारत का जो नागरिक है, जनता सतर्क है, जनता सब जानती है, और मेरे हिसाब से जनता आगे लेकर के जाएगी। विश्व गुरु बनाने की दिशा में जनता ही आगे आगे आ रही है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जोगिंदर खट्टर जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।